अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहते हैं ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी किए। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था, ईरान अब डील के लिए भीख मांग रहा है। ईरानियों के पास जंग बंदी का मौका है, वरना हम इनके लिए भयानक ख्वाब साबित होंगे। मजीद कहा, ईरान से मुआहदा करूँगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। ईरानी अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करे तो ये दुरुस्त नहीं। हम B-2 बम्बार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से भी शिकवा। कहा, हम नेटो से शदीद मायूस हैं। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की ज़रूरत नहीं। मैंने 25 साल पहले भी कहा था, नेटो कागज़ी शेर है। ईरान ने ट्रंप को क्या तोहफा भिजवाया? अमरीकी सदर ने इजलास के शुरका को बता दिया। कहा, गुज़िश्ता रोज़ इस तोहफे का मैंने जिक्र किया। वो पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स थे जो अपना हॉर्मज़ से गुजर कर हमारे पास आए। इसके बाद मज़ीद 2 ऑयल टैंकर्स हमें भिजवाए गए। इन टैंकर्स के बाहिफाजत गुजरने से ये वाज़ेह हुआ कि हम सही लोगों के ज़रिए डील कर रहे हैं। इन टैंकर्स का अपना हॉर्मज़ के दरमियान से गुजरना और हमारे पास आना खैर सगाली का पैगाम था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी यूरोप और नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, अमेरिका ने बार बार नेटो की मदद की, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो से मुस्बत रद्दअमल नहीं मिला। बाज़ रहनुमाओं ने कहा, ईरान तनाज़ा यूरोप की जंग नहीं, यूक्रेन भी अमेरिका की जंग नहीं, लेकिन हमने मदद की। ईरान रास्ता करना बंद कर दे तो कल ही आबना हॉर्मज़ खुल जाएगा। जो मालिक बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के दावेदार हैं, उन्हें इस सूरत हाल पर अमली इक़दामात करने चाहिए। बेहतरीन और मौसर सफारतकारी से पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन बन गया। अमन और इस्तेहकाम के लिए सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवा लिया। अमरीकी एलजी स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर ज़ब्त की। स्टीव विटकॉफ ने कहा, अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के साथ मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुदब्बिराना पॉलिसीज़ के बायस दुनिया को मुतासिर करने वाली जंग रुकवा रहा है। सालिसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का एहसास है। सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी खुला है। ईरानी सीनियर अहदेदार बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाई गई अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया है। हम समझते हैं अमरीकी तजवीज़ एक तरफ़ा और गैर मुनासिब हैं। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने अमरीका के 15 निकाती अमन मनसूबे का जवाब दे दिया। अब इससे अमरीका के जवाब का इंतजार है। उधर वाइट हाउस के अहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि अभी सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गई। आने वाले दिनों में होने वाली मीटिंग जंग के खात्मे के लिए है। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी पासदाराना इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा को कत्ल करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अली रज़ा आबना हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने के जिम्मेदार थे। तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकने में भी अली रज़ा का किरदार था। कार्रवाई रात गए की गई, जिसमें उनके साथ ईरानी बहरिया के दीगर आला अफसर भी शहीद हुए। पासदाराना इनकलाब की जानिब से ताहाल इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसराइल की यूनिवर्सिटी पर भी मिसाइल हमले, शराज में बमबारी से 2 अफराद शहीद। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, मशहद और अस्फहान में भी धमाके। मज़ीद 7 शहरी शहीद हो गए। जंग के आगाज़ से अब तक शहदा की तादाद 1900 तक तजावज़ कर गई है। 212 बच्चे और 240 ख़वातीन भी शामिल। तेहरान पाकिस्तानी सफारतखाने के अतराफ़ में भी इसराइल तैयारों की बमबारी। पाकिस्तानी सफारतखाने का अमला महफूज रहा। ईरान का भरपूर जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। सेटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले, घरों और गाड़ियों को नुकसान, दर्जनों से 19 शहरी ज़ख्मी। खत्ते के ममालिक भी निशाना। अमाराती वज़ारत दिफा का मुतारिद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक तबाह। अमेरिका की अपने शहरों को इराक छोड़ने की हिदायत। जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 5000 ज़ख्मी, 1321 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए हैं। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का दावा। कहा, जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए गए हैं। अमरीकी फ़ौज का होटल्स में छुपना ज़िल्लत आमेज़ पसपाई है। अमरीकी फ़ौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है और हम अपने मुतालबात पूरा होने तक अमेरिका को जाने नहीं देंगे। अमरीकी फ़ौजों का ताक़ुब कर रहे हैं जो भाग गए और होटल्स में छुपे हैं। हम इस होटल को अमरीकी समझते हैं। उन्होंने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया था कि वो अमरीकियों को उनके अड्डों से बाहर निकाल फेंकें। ईरान और लबनान पर मुसल्लत जंग में जीत के दावे बेनकाब। इसराइल मेयर्स ने हकीकत बयान कर दी। मेयर मार्गोलियोत हिज़्बुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते ज़ारो कता रो पड़ा। कहते हैं, हर चीज़ तबाह हो गई मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मेयर ओपी चाहे ने मगरबी ममालिक को पैगाम देते हुए कहा, तस्लीम करो तुम इस सूरत हाल से नहीं निमट सकते। इसराइल का एक शहर सफाई से मिट चुका है। 2 तिहाई लोग घर छोड़ कर जा चुके हैं। किसी को ज़रा भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। सड़कों पर गड़े हैं, ठीक करने वाला कोई नहीं। इसराइली आर्मी चीफ का भी नाकामी के तरफ काबीना इजलास की ऑडियो लीक हो गई। आल ज़मीर ने वज़रा को वाज़ेह बता दिया कि तवील ऑपरेशन के बायस फ़ौजी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं।
पायदार ऑप्शंस दबाव का शिकार हैं। अफरादी क़ुव्वत में कमी से फ़ौज नाकाम हो जाएगी। कई महाज खुलने से कमज़ोरियाँ सामने आ रही हैं। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर गैर मामूली सूरत-ए-हाल। अमरीकी फ़ौजी वर्क फ्राम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले फ़ौजी अड्डे रिहाइश के काबिल नहीं रहे। कुवैत में कायम अमरीकी बेस सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर इस वक्त सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियन ही मौजूद हैं। दीगर अमला और फ़ौजी एहलकार मुतबादिल मकामात या होटल से काम करने पर मजबूर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जंग के आगाज़ से अमरीकी फ़ौजी खलीज ममालिक के अड्डों से भागकर होटल्स और दफातर में छुपे। अमरीकी फ़ौजी खलीज ममालिक के शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अमरीका में होटल ऐसे अफसरान की बुकिंग नहीं करते जो शहरियों को ख़तरे में डाल सकते हैं। खलीज ममालिक के होटल भी ऐसा ना करें और अमरीकी फ़ौजों को रहने ना दें। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी और सहूनी जहारियत की मज़म्मत पर इराक़ के मशहूर हैं। इराक़ के लोग जंग में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान जंग के नताइज जितने ही संगीन हो सकते हैं जितने कोरोना वबा के थे। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, मशरिक़ी वस्ता तनाज़े के नताइज की दुरुस्त पेशगोई करना मुश्किल है। जो तनाज़े में शामिल है वो खुद भी नतीजा पूरी तरह नहीं बता सकते। मॉस्को में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू में पुतिन का कहना था, रूस को चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। उधर तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है कि ईरान पर शुरू की गई जंग ने खित्ते को खून में डुबो दिया। ये जंग इसराइल की है, कीमत पूरी इंसानियत अदा कर रही है। तुर्की अपने बरादर ममालिक को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। रूसी सदर पुतिन के पैगामात ने हमें इस जंग में हौसला दिया। रूसी अवाम की हिमायत हमारी जद्दोजहद को मज़ीद मजबूत बना रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरानी अवाम की जानिब से रूसी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है, 25 रोज़ा जद्दोजहद रंग ले आई। ईरान की तारीख़ी फ़तह का माहौल बन गया है। ईरानी कौम और अफवाज की कुर्बानियों से तारीख़ी फ़तह मिलने वाली है। कोई भी ईरान और ईरानी अवाम को अल्टीमेटम जारी नहीं कर सकता। सिविल और उसकी क़यादत का मौशन नज़्म-ओ-ज़ब्त, तवानाई मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को हम आहंग रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती फैसलों में अवामी मफाद को मुक़द्दम रखने का फैसला। तवानाई चैलेंज से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतें और सप्लाई मसाइल के मईशत पर असरात का जायज़ा। अवामी रिलीफ तरजीह करार। महंगाई का दबाव कम करने के लिए इक़दामात पर गौर। वज़ारत इत्तलात ने तालिबान रजीम के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक कुन्नड़ में कब्जे में ली गई चौकी तबाह करने का दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तानी सरजमीन और तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। जिस पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है उस पर बुनियादी पाकिस्तानी निशानात नहीं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम के तमाम दावे झूठे निकले। वजह चनारी का ढांचा एक अफ़गान तनसीब है, ये पाकिस्तानी पोस्ट नहीं। अफ़गान तालिबान रजीम के दावों का मकसद झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद सेंट्रल शहरी रहमान की रिहाइशगाह पर उनकी बेटी मावी मलिक से इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, जवां उम्र औलाद के बिछड़ने का गम वालिदैन के लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त होता है। औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और इसहाक़ डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वफाकी वज़रा भी साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से बाद में MQM के वफ़द ने भी मुलाकात की। कराची के शहरी मसाइल और सिंध के इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश। लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, ओकाड़ा, खुशाब समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। कराची भी भीग गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मज़ीद बारिश मतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मार्च तक फाल रहेगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी तस्वीर मंज़र-ए-आम पर। तस्वीर उनकी शहादत से चंद लम्हे कबल की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये स्क्रीन शॉट CCTV कैमरे से लिया गया। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी कुरान पढ़ते देखा जा सकता है।
आयतुल्लाह अली ख़ामेनी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। हौसियों की ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म न करने पर वार्निंग। हौसी तहरीक के रहबर अब्दुल मलिक अल हौसी ने इसराइल और अमेरिका को ख़बरदार कर दिया। कहते हैं ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो सकते हैं। हालात का तकाजा हुआ तो हम जंग में भरपूर तरीके से किरदार अदा करेंगे। इससे कबल भी यमनी हौसी बहिरा अहमर से इसराइल आने और जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते रहे। ईरान के अपने रहनुमाओं का कत्ल रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब सईद ईरानी ने एक सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। कहा, अमेरिका और इसराइल की कत्ल की धमकियों के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें। पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों को दिफा का जायज़ हक़ भी करार दें। स्पीकर क़ारिबाफ़ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कत्ल की धमकी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। यह तरीका जारी रहा तो इसके नताइज भी होंगे।